समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। गत दिनों से हम दोहावली रामायण की क्रमशः चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में राम नाम का महात्म गाते हुए अलौकिक दोहे की रचना किए हैं। राम नाम का प्रभाव भगवान शिव जानते हैं, श्री हनुमान जी महाराज जानते हैं, नारद सनकादिक भक्त आदि जानते हैं। हम आप भी सनातन परंपरा के जो भी हैं, भगवान की भक्ति करने वाले जो भक्त हैं, चाहे वह किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी वर्ण जाति बिरादरी के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान के नाम का जप, भगवत नाम का अनुष्ठान अवश्य करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साकेताधीश भगवान श्री सीता राम जी के अनन्योपासक हैं। अनन्योपासक होने से अपने इष्ट का नाम पर अनुसंधान किया, रिसर्च किया, शोध किया है, खोज किया है उन्होंने कि राम नाम ही मानो बीज है, रत्न है, मणि है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज कह रहे हैं कि मानो राम नाम ही रत्न है। और सगुण और निर्गुण मानने वाले दो पक्ष हैं। एक तो कहते हैं कि परमात्मा का कोई आकार नहीं होता, वे निराकार हैं, निर्गुण हैं। और एक पक्ष कहते हैं कि प्रभु सगुण साकार हैं, उनका स्वरूप है। और गोस्वामी जी कहते भैया निर्गुण और सगुण से ऊपर भी राम नाम है। मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है कि परमात्मा सगुण है अथवा निर्गुण है, क्योंकि भक्त लोग जो सगुण साकार मानने वाले हैं वह परमात्मा का पूर्ण साक्षात्कार सा स्वरूप करते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं। ऐसे ऐसे नामोपासक भक्त हुए हैं जो नाम के बल से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को साक्षात्कार किए और भगवान परम स्वतंत्र हैं। भक्तों की भावना की पुष्टि करते, भावना की तृप्ति करते हैं, पूर्ण करते हैं। इसलिए सगुण स्वरूप भी भगवान है। और जो निर्गुण मानने वाले हैं कि भगवान निराकार हैं, उनकी भी बात सत्य है। वह भी ध्यान में प्रभु का जैसा अनुसंधान करते हैं कि कण कण में परमात्मा व्याप्त है, मनोभाव में वह जैसी भावना करते हैं, भगवान उनकी भावना की भी पूर्ति करते हैं। इसलिए सगुण और निर्गुण इन दोनों पक्षों से ऊपर उठ करके नाम का सहारा ले, नाम का जप करे, नाम जपने की आदत डाले। जो सगुणोपासक हैं वह सगुण उपासना करते हैं तो उन्हें निर्गुण का बोध नहीं हो पाता है। और जो निर्गुण उपासना है वह सगुण को मानने के लिए नहीं तैयार, साकार रूप को मानने के लिए नहीं तैयार। वह वेद प्रमाण देते रहते हैं कि वेदों में ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। और जो सगुण साकार परमात्मा को मानने वाले हैं उसी मंत्र के आधार पर वह सगुण साकार का प्रमाण देते रहते हैं वेद से ही। गोस्वामी जी कहते हैं जो भक्त, भक्तिवंत महापुरुष कोई भी व्यक्ति हो, यदि नाम से जुड़ जाएगा, भगवान नाम का जप करेगा, उसे सगुण और निर्गुण दोनों का बोध हो जाएगा। बहुत सुंदर दोहे में गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं हिय निर्गुण नैनन सगुण रसना नराम सुनाम मनहु पुरट संपुट लसत
तुलसी ललित ललाम। हृदय में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, नेत्रों के सामने प्रथम 3 दोहे में जो ऊपर कहे हैं ध्यान का स्वरूप जो वर्णन किए हैं, उन सगुण स्वरूप की दिव्य झांकी और जीभ से सुंदर राम नाम का जप करना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह ऐसा मानो सोने की सुंदर डिबिया में जो ऊपर नीचे के भाग हैं, उसी में राम नाम रूपी मनोहर रत्न सुशोभित हो रहे। नाम निर्गुण और सगुण भगवान दोनों से बड़ा है। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, मोरे मत बर नाम दुहूते, नाम की इसी महिमा को लक्ष्य में रखकर यहाँ राम नाम को रत्न कहा और निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म को, उस अमूल्य रत्न को सुरक्षित रखने के लिए सोने का संपुट यानी डिबिया के नीचे ऊपर के भाग बताया है। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाम ही मानो रत्न है। इससे पूर्व दोहे में मैं चर्चा किया था कि राम नाम मणिदीप धरु, मणिदीप कहा था। यहाँ कह रहे हैं कि ये रत्न है और यह रत्न बहुत ही बहुमूल्य है। वेद शास्त्र उपनिषद सब गाते हैं इन्हीं रत्नों के बारे में, इनका ही मूल्य बखान करते हैं। और परम भक्त भगवान शिव जो वैष्णवा नाम यथा शंभु जिन्हें कहा गया है, वे भी मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शिव पार्वती जी के सहित अहरनिशि मंगल प्रदाता राम नाम का जप करते। हम आप भी भगवान नाम का जप, राम नाम रूपी रत्न का अनुसंधान करें। राम नाम रत्न यदि मेरे पास है तो फिर क्या कहना। एक भजन भी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वास्तविक रत्न तो राम नाम ही है और सब जितने भी रत्न हैं वह सब यहीं रह जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। कोई चोरी कर लेगा, डकैत आकर के डकैती कर लेगा, लुटेरा लूट लेगा, लेकिन राम नाम रूपी रत्न की ना चोरी होगी, ना कोई लूट सकता है, ना कोई चुरा सकता, कहीं उसे कुछ नहीं कर सकता है। उस पर स्वामित्व है भक्त का ही, क्योंकि उस रत्न का मूल्य भक्त ही जानते हैं। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम रूपी रत्न सगुण और निर्गुण जो स्वरूपों का वर्णन किया गया है शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, जैसा महात्माओं ने भक्तों ने अनुभव किया है, उन सब से ऊपर उठ करके हम आप सब के लिए कह रहे हैं कि भगवान नाम का ही जप करो। क्योंकि द्वंद्व से व्यक्ति जब तक ऊपर नहीं उठेगा, जो निर्गुण मान रहे हैं उनका भी कथन सही है, जो सगुण मान रहे हैं उनका भी कथन सही है। हम आप निर्गुण सगुण दोनों को मानते हुए, सिर झुकाते हुए, प्रणाम नमन करते हुए, सबकी बात सुनते हुए राम नाम रूपी रत्न को मुझे रखना है, राम नाम का जप करना है। जिह्वा से राम नाम का जप करें और राम नाम का यदि जप करेंगे तो जप से ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। केवल नाम महात्म सुनने से नहीं, कहने से नहीं, गाने से नहीं, जब जप प्रारंभ करेंगे
और वह नाम जब अपना प्रभाव, अपना चमत्कार दिखाएंगे तो हृदय में प्रेम होगा, भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, जीवन में बदलाव होगा, सारी बुराइयां भस्मीभूत हो जाएंगे। यह नाम का प्रभाव है। और जितने भी ग्रह, जितने भी जो भी नेगेटिव एनर्जी हो अथवा दैहिक दैविक भौतिक ताप हो, वह सब रूपांतरित हो जाते हैं। किसी विचारक ने कहा है, भक्त ने कहा है, जिस पर हो राम का अनुग्रह, जिस पर हो राम नाम का अनुग्रह, जिस पर हो भगवान का अनुग्रह, उसे क्या करे नवग्रह। आज लोग परेशान हैं कि मेरे ऊपर ग्रह का प्रभाव है, कुंडली में दोष है, नाना प्रकार के नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। लेकिन यदि वह विश्वास पूर्वक, श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर भगवान नाम का आश्रय ले ले, भगवान नाम का जप प्रारंभ कर दे, तो सब अनुकूल हो जाएंगे, सब रूपांतरण हो जाएगा। कोई भी हमारे विरोध में नहीं रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान नाम ही मूल है, भगवान नाम ही सार तत्व है, भगवान नाम ही राम नाम सब धर्म में जानत तुलसीदास। आगे आएगा इसी दोहावली रामायण में, कहते राम नाम सब धर्म में। जितने भी तीर्थ पुण्य जो भी करते हैं, व्रत अनुष्ठान और जितने भी नाना प्रकार के कर्म धर्म कर्म कांड वगैरह हैं, कहते राम नाम सब धर्म में। इन मूल तत्वों में ही सारे धर्म हैं। इसलिए नाम का अनुष्ठान जिसने कर लिया, नाम का पुरस्चरण जिसने कर लिया, नाम का जप जिसने कर लिया, मानो वह सारे व्रत कर लिए। उनके ऊपर जो 33 कोटि देवता कहे गए हैं, वह सब देवी देवता कृपा करते हैं। दुर्गा जी, काली जी और जो भी है, शंकर जी, श्री हनुमान जी, जो भी देवी देवता है, माँ भगवती से लेकर के अन्य अन्य देवताएं, देवताओं में भी भगवान शिव देवों के देव महादेव है, वह भी नाम के बल से ही सृष्टि का संवरण करते हैं। ब्रह्मादिक देवता ब्रह्मा जी नाम के बल से ही सृष्टि करते हैं। विष्णु नाम के बल से ही सृष्टि का पालन करते हैं। अन्य देवताओं में भी जो शक्तियां हैं, वह सब नाम के प्रभाव से ही। यदि वह भगवान नाम से विमुख हो जाएंगे तो उनका देवत्व नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम आप सब भक्त लोग भी भगवान नाम का जब अनुष्ठान करेंगे तो भक्ति से युक्त हो जाएंगे, मनुष्यता से युक्त हो जाएंगे, धर्म सदाचार संयम चरित्र से युक्त हो जाएंगे। हमारे आपके अंदर भी दिव्यता आ जाएगी, आत्म बल का बोध हो जाएगा, आत्म शोधन होगा। तो इसलिए भगवान नाम का अधिक से अधिक जप करें। बहुत सारे मंत्र हैं, मंत्र तो अनंत हैं, अनंत मंत्र हैं, लेकिन उन मंत्रों की शुद्धि अशुद्धि का बोध होना सबके वश की बात नहीं है। लेकिन राम नाम पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई भी भगवान नाम का जप कर सकता है, अनुष्ठान कर सकता है। ज्यों ज्यों नाम का जप करेंगे, त्यों त्यों उनके जीवन में दिव्यता आएगी, उनका जीवन दिव्य आदर्शमय बनता जाएगा, महान बनेगा। मानव से महामानव की यात्रा होगी और जीवन की पूर्णता की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान नाम की जप करने की आदत डालें। करते 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 करते
राम नाम में प्रेम हो जाएगा। इसलिए भगवान नाम का जप अवश्य करे, मेरी प्रार्थना है। और कुछ करे या ना करे, गृह कार्य करते हुए जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं, वह धर्म पालन करते, वह कार्य करते हुए अपने कर्तव्य का पालन प्रेम पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक करे। लेकिन भगवान नाम ही प्रार्थना है, भगवान नाम का जप समय निकाल कर कुछ देर अवश्य करे। श्री राम जय जय राम।